हेलो एवरीवन, दिस इज तन्मय पांडे एंड वेलकम टू इम्प्रूवमेनिया। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्यों इंडियन गवर्नमेंट चाइनीज ऐप्स को बैन कर रही है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि चाइना के अंदर एक कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइना नेशनल इंटेलिजेंस लॉ। ये एक एक्ट है जो कि 2017 में फॉर्म किया गया है। इस एक्ट के अंदर चाइनीज गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस से अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी भी पर्सन या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मांगेगी तो चाइनीज बिजनेसेस या फिर पर्सन को वो इंफॉर्मेशन चाइनीज गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। इसी लॉ के आर्टिकल 7 के अकॉर्डिंग जो चाइनीज सिटीजन है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइना में वर्क कर रही है, उन्हें गवर्नमेंट अथॉरिटीज को असिस्ट करना पड़ेगा वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। और आर्टिकल 10 के अकॉर्डिंग नेशनल इंटेलिजेंस लॉ ये उन बिजनेसेस पे भी एप्लीकेबल होगा जो कि चाइना के बाहर भी काम कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर कोई भी चाइनीज ऐप या फिर कोई भी चाइनीज बिजनेस है जो कि किसी दूसरी कंट्री में जैसे यूएसए, इंडिया या फिर कोई अदर कंट्रीज में वर्क कर रहा है, लेकिन अगर चाइना को ऑर्गेनाइजेशन से अगर वो कोई डाटा मांगते हैं इंडियन यूजर या फिर यूएसए यूजर्स का, तो उस बिजनेस को चाइना के साथ कोऑपरेट करके उस डाटा को प्रोवाइड करना पड़ेगा। नहीं तो एज यू ऑल नो स्टोरी ऑफ जैक मा, जो कि एक टाइम पे एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन थे और उनके पीक में उनकी नेटवर्थ $61 बिलियन थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे उनकी नेटवर्थ घट के $21 बिलियन रह गई है। और उनसे गलती क्या हुई थी, चाइनीज गवर्नमेंट के बारे में कुछ निगेटिव बोल दिया था, तो उसके बाद अप्रॉक्स 5 से 6 महीने तक वो गायब हो गए थे। और जो चाइनीज गवर्नमेंट है उन्होंने उनके जो बिजनेस ग्रुप है, आंट ग्रुप है, उस पे बहुत ज्यादा चार्जेस फाइल किए थे। और एक टाइम पे तो ऐसा लगा था कि जैक मा का सर्वाइवल भी बहुत बड़ी बात हो गई है। उसके बाद इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट भी हुए थे, उनके बारे में तो आपको पता ही होगा। और उसके साथ साथ जो 2021-22 में इंडिया और चाइना के बीच जो ट्रेड था वो $125 बिलियन का था, लेकिन उनमें से इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ $25 बिलियन एक्सपोर्ट किया था और $100 बिलियन ना इंडिया ने इंपोर्ट किया था। जून 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रॉक्स 277 एप्स को बैन किया था, जिसमें से बहुत पॉपुलर एप्स लाइक टिकटॉक, पबजी एंड फ्री फायर को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया था, बिकॉज इनका जो ये एप्स से इनका डायरेक्ट कनेक्शन था चाइना के साथ। और आपको पता ही है इन एप्स को बैन करने का रीजन था इंडिया के जो कस्टमर्स हैं उनका जो मोस्ट वैल्यूएबल डाटा है उसे किसी ऐसी कंट्री में ना देना जिनके साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। और इन एप्स को बैन करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जून 2020 में टिकटॉक एंड पबजी के साथ साथ मोर देन 275 एप्स को बैन किया था अंडर द सेक्शन ऑफ 69A of Indian Information Technology Act that allows the central government to ban any social sites or app that is deemed to the threat of नेशनल सिक्योरिटी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन था टू बैन दी ऐप, उसके जो प्रोस एंड कॉन्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। इतने सारे ऐप्स को बैन करने के बाद इंडियन मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा फ्री स्पेस ओपन हो गया जिसमें इंडियन एंटरप्रेन्योर्स वर्क कर सकते हैं और अच्छे प्रोडक्ट को इंडिया में बना के ग्लोब में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एज यू ऑल नो इंडियन आईटी सेक्टर है बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, लेकिन एक दुख की बात यह है कि हम लोग दूसरी कंट्रीज को हेल्प करते हैं उनके प्रोडक्ट को बनाने के लिए, लेकिन हम अपनी कंट्री में रहकर अपनी टेक्नोलॉजी को अपने कंज्यूमर्स जो कि इंडिया का इतना वाइड कंज्यूमर बेस है उस पर कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। अब ये जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा टाइम है टू मेक अ प्रोडक्ट दैट help the consumer base of India and after that we can export all over the world। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिस दिया है टू ऑल ग्लोबल जायंट कंपनीज लाइक गूगल, अमेजॉन, मेटा, इंडियन कंज्यूमर बेस का जो डाटा है वो इंडिया के अंदर ही स्टोर होगा, जिससे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे डाटा जो कि इस एरा में न्यू ग्लोबल करेंसी है उसे प्रोटेक्ट कर सकें। एंड इस डिसीजन के थोड़े कॉन्स ये भी हैं कि डाटा प्राइवेसी इन इंडिया एक बहुत बड़ा इशू है और ये इशू चाइनीज एप्स बैन करने से सॉल्व नहीं होने वाला है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे प्रोटेक्ट अवर डाटा एंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और उसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट को जो इंडिया के इंटेलिजेंट ब्रेन्स हैं उनको भी यहाँ पे रोकने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि इंडियन पीपल
अब बड़ी बड़ी कंपनीज है उन सब में हायर पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आपको इस टॉपिक पे भी एक वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स में अभी बताओ। आप में से बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये सब्सक्राइब आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होगी टू ग्रो एंड रन दिस चैनल। अभी सब्सक्राइब कर दीजिए एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।